बहुत ही दुख की, शोक की बात है कि 14 जून को हमारी ही भारत की पवित्र भूमि पर हमारा ही एक देश का कथावाचक जिसका नाम प्रदीप मिश्रा है, जिनका विवादों से हमेशा रिश्ता बना रहा है, चाहे वो राधा रानी के यहाँ पर जाकर माफ़ी मांगने का प्रकरण हो। अब ताज़ा तरीन 14 तारीख को भगवान चित्रगुप्त और यमराज जी की अवमानना और उनकी उपहास उड़ाना, यह हमारे देश का, धर्म का और सनातनियों का ही दुर्भाग्य है कि हम इन घटनाओं के ऊपर क्षोभ और दुख व्यक्त करते हुए चुप होकर बैठ जाते हैं और ऐसे अधर्मियों को कोई सजा नहीं देते। क्या यही बात किसी और मजहब के लिए कोई भी कह सकता है? नहीं। हमारे अंदर संवेदनाएं मर चुकी हैं। अरे उस आदमी को यही नहीं पता कि भगवान चित्रगुप्त भगवान ब्रह्मा जी के कंड से उत्पन्न एक मानस पुत्रों का 17वें नंबर पर स्थान प्राप्त करते हैं। ब्रह्मा जी के 17वें नंबर के मानस पुत्र हैं, जिनकी उत्पत्ति उन्होंने मनुष्य के कर्मों के लेखा जोखा करने के लिए की। अगर आप धार्मिक हैं, कथावाचक कहते हैं धार्मिक भान नहीं है, जो लगता नहीं है कि आप धार्मिक हैं, तो आपको इस बात का सहज ज्ञान होगा कि हमारे भविष्य पुराण, गरुड़ पुराण, पद्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण आदि में, स्कंद पुराण आदि में भगवान चित्रगुप्त की प्रशंसा की गई है और उसके बारे में बताया गया है कि वो क्या हैं जो आपके कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अगर आप ब्रह्मखंड में देखेंगे तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि ब्रह्माणा मतलब ब्रह्मा जी के द्वारा ब्रह्माणाम सृष्टिमारभ्य, जब सृष्टि की रचना की गई थी, सर्वलोक विचारणम, सभी लोगों का विचार करने के लिए चित्रगुप्तम समुत्पन्न, चित्रगुप्त को उत्पन्न किया था धर्मराज सचिजम शुभम, धर्मराज का सचिव बनाकर समस्त लोगों के कर्मों का लेखा जोखा रखने के लिए ब्रह्मा जी ने भगवान चित्रगुप्त को उत्पन्न किया था। अब आप भविष्य पुराण में भी उनके बारे में वर्णन पाएंगे, लेकिन ये आप जब पढ़ेंगे तभी तो आपको समझ में आएगा कि आप ये हैं कौन और क्या करेंगे। अब माना कि आपको पता नहीं है, तो क्या जरूरत है आपको टिप्पणी करने की? ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए, इनको अपने धर्म से निष्कासित करना चाहिए, इनके परिवार के साथ में किसी भी तरीके का विवाह और खाना पीना, लेन देन का, सामाजिक एक दूसरे के साथ एकजुटता का या निर्वहन का, सीधे जिसको कहते हैं बायकॉट, निषेध तुरंत कर देना चाहिए और ऐसी कड़ी सजा देनी चाहिए कि जिससे आगे से कोई हिम्मत ना कर सके कि हमारे देवी देवताओं का, धर्म का कोई अपमान कर सके। हम तन से जुदा वाले लोग तो नहीं हैं, लेकिन हमारे पास में सामाजिक बहिष्कार का एक हथियार है। हम इनसे तब तक इन्हें माफ नहीं करेंगे इनको जब तक ये लिखित में माफी ना मांगे और सार्वजनिक मंचों से अपने कृत्य के लिए दोनों कान पकड़कर क्षमा प्रार्थी हों। तब एक बार हम सोच सकते हैं कि इन्होंने गलती की और ये क्षमा मांग रहे हैं, लेकिन वो देखना पड़ेगा कि क्षमा मन से है या सिर्फ एक छलावा है।
औपचारिकता तो नहीं। और आगे से इस तरीके के लोगों को समाज बुलाना बंद करे। जो अपने धर्म की रक्षा नहीं कर सकता वो आपको धर्म मार्ग पे कैसे ले जा सकता है। आपकी जय हो, धर्म की जय हो, राष्ट्र की जय हो, देश की जय हो, भारत माता की जय हो, सभी का कल्याण हो।